बाहर जाता हूँ तो रोड एक्सीडेंट्स और ये सब देखता रहता हूँ। फिर बाजार में जाऊँ तो कसाई खाना, जीव हत्या, खून, ये भी देखता हूँ। घर आता हूँ तो पिता माता की वृद्धावस्था, ये भी देखता हूँ। तो हर पल एक मृत्यु का मतलब है तो नहीं बोलूंगा, मगर अभी जीवन को मैं इतना प्रेम करता हूँ, जीवन को मुझे अच्छा लगता है, पर अभी मृत्यु का हर वक्त छाया रहता है। आजकल जीवन कुछ ज्यादा ही मुझे पीड़ा देता है। सपनों के माध्यम से भी, सपनों में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मर गया हूँ, और सुबह उठता हूँ तो दुख लगता है कि ऐसा मतलब मृत्यु का ज्यादा ही पीड़ा दिनों दिन है, जिससे मैं जानता भी हूँ कि ये मृत्यु है क्या साहब, ना जानने के बावजूद भी इतना भय या ये मृत्यु है क्या? ध्यान ही मृत्यु है। करते हो रोज ध्यान? जी स्वामी। झूठ मत बोलना मेरे साथ, क्योंकि ध्यान अगर रोज करते हो तो रोज तुम मृत्यु को देखते हो, मृत्यु का अनुभव करते हो। ध्यान का मतलब ही इतना होता है, तुम खो गए, भले एक पल के लिए, दो पल के लिए, या लंबे समय के लिए, तुमने खोने का अनुभव किया। तुम्हारा अस्तित्व खो जाता है कुछ पलों के लिए। उसी को हम स्वाद बोलते हैं, उसी को हम अनुभव बोलते हैं। ध्यान मृत्यु है। अब अगर रोज रोज अगर तुम उस मृत्यु की प्रैक्टिस घनी कर रहे हो, उसका अभ्यास कर रहे हो, तो क्या उसे दिखाई नहीं पड़ेगा कि वो रोड एक्सीडेंट में जो मर रहा है वो मैं हो नहीं सकता हूं? वो तो शरीर है। वो कत्ल खाने में जो कट रहा है वो मैं हो नहीं सकता हूं, वो तो शरीर है। नहीं दिखाई पड़ेगा? या तो तुमने ठीक से देखा नहीं है ध्यान के माध्यम से। ध्यान मृत्यु का ही अनुभव है। अगर तुमने उसका सातत्य जारी रखा है, रोज उसको दोहराते हो, शरीर बोध टूटता ही है, कमजोर होता ही है। फिर भय कैसा? भय खबर दे रहा है कि अभी भी कोई डर रहा है कि मैं मर ही ना जाऊं, मैं मिट ही ना जाऊं। जिन्होंने भी जाना है उन्होंने एक बात चिक चिक कर कही है, मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, मैं मर ही नहीं सकता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा है। महर्षि रमन मर रहे थे, भक्त लोग ना रो रहे थे कि आप तो चले जाओगे हमें छोड़कर। जाऊंगा कहां? महर्षि रमन कहते हैं, यही हूं, क्योंकि जो मर रहा है वो मैं नहीं हूं। ये मैंने 100% अनुभव कर लिया। बस तुम्हारे उस 100% में कुछ कमी है, बस उसी को पूरा करना है। उसी के लिए तुम्हें सातत्य दिया है, रोज रोज मरने की आदत दी है। ये 112 प्रकार की ध्यान की विधियां नहीं है, तुम्हें मारने की विधियां है, मरने की कला की विधियां है। सीख लो, ठीक से मरना सीख लो। इसलिए रोज रोज कहा है करने को, क्योंकि वो आदत धीरे धीरे मजबूत होती है, वो समझ धीरे धीरे आती है।
जितनी मात्रा में वो गहराई आएगी, शरीर से दूरी, अब दूरी के मतलब तुम दूर देखने मत लगना, वो चक्कर में मत पड़ना। दूरी का मतलब तुम्हें एहसास होने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, कुछ और। ये अनुभव गहरा होने लगेगा। तो वो सातत्य से ही होना। इसलिए मैंने कहा कि रोज अगर करते हो तो वो डेफिनेटली वो मृत्यु का अनुभव गहरा करेगा। जो रोज रोज ध्यान में मृत्यु को देखेगा, उसका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एक बुद्ध पुरुष डर से मुक्त हो जाता है क्योंकि वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। उसे बात साफ हो जाती है कि मैं मर नहीं सकता। असंभव घटना है। इस जगत में अगर कोई भी शब्द झूठा है कहो तो है मृत्यु, जो हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है आशीष? स्वामी जी, दर्द किस चीज का है? खोने का? आश्रम अधूरा रह जाएगा उसका? मेरे बाद लोगों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसका? किस चीज का डर है? डर स्वामी जी, जो जीवन अभी मैं जी रहा हूँ, लंबा अवधि के बाद मैं आया हूँ। पहले तो मैं बाहर ही रहता था, तो अभी जिस संसार में मैं आया हूँ यहाँ पे अच्छा क्षण जी रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन छूट रहा है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी तो खेलने कूदने का टाइम है और यहाँ पे मैं आया हूँ तो पहले तो तुम्हारे अच्छे अच्छे जी लो, उसकी व्याख्या मुझे समझो। तुम किसको अच्छा मानते हो? तुम्हारे अच्छे की व्याख्या भी थोड़ी समझाओ मुझे। अच्छे की व्याख्या तो मेरे लिए है कि मेरे सामने जो है सब स्वस्थ रहे या अच्छे रहे, पिता माता अच्छे रहे। मैं उनके मैं भय मुक्ति के लिए नहीं जा रहा हूँ। मेरे भय मुझे हर बात की जो परिजन, मेरे जो स्वजन मेरे साथ है, वो धीरे 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 आज भी मेरे पड़ोस में कोई मेरे मामा जी का डेथ हो गया था 7 दिन पहले। मैं रेगुलर देख ही रहा हूँ, क्या होगा, कोई ना कोई जा रहा है, छूट रहा है, जा। तो वही स्वामी जी, मैं अपनी मृत्यु के बारे में तो अभी मेरा हुआ ही नहीं अभी। नहीं ठीक है ये, लेकिन पहले एक ये भी साथ साथ में पूछो ना कि इन सब को कुछ भी तुम बदल सकते हो क्या? अगर वो पड़ोसी मर रहा है या घर वाले को समझो पीड़ा ही भुगतनी है, तो तुम उसे आनंद दे सकते हो क्या? पहले ये प्रश्न अपने आप से पूछो, तुम्हारे हाथ में है क्या? वही स्वामी जी, हर वक्त असहाय लग रहा है। अभी अभी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, वही फीलिंग। वाह, तुम तो ज्ञानी पुरुष हो। जब तुम्हें ये कोशिश समझ में आ गई बात कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, और फिर भी तुम बदलने के चक्कर में पड़े हो, मेरी भी है स्वामी ये जी। तो बोध घट गया, ये तो समाधि घट मेरी भी ऐसी गई। है। हाँ, नहीं, मेरी भी ऐसी स्थिति है स्वामी जी। सब लोग माइक बंद करो, आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद सबका प्लीज। समझ रहे हो आशीष? अगर ये समझ आ गई है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मुझे ये बात समझ में आ रही है, दिखाई पड़ रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो सबसे बड़ा ध्यान है, ये तो सबसे बड़ी समझ है। एक बुद्ध को समाधि में समझ के आई, यही तो समझ आई कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं था ही नहीं। नाहक अपने को गौतम मान रहा था, यही तो समझ में आई उसको बात। अगर ये सच में समझ में आई है तो भय कैसा, जब तुम्हारे हाथ में ही कुछ नहीं है। कल ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, ये ग्रह पूरी तरह विलीन हो जाएगा। कहते हैं हमारा सूरज भी आज नहीं तो कल ठंडा हो जाएगा, उसकी आग बुझ जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये पृथ्वी में जितने भी जीव है वो एक ही पल में समाप्त हो जाएंगे। तब क्या करोगे?
किसके पास ये प्रश्न लेकर जाओगे? जब ये दिखाई पड़ रहा है कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो ये तो शुभ लक्षण है। ये तो डर को कम करना चाहिए। डर कैसे बढ़ रहा है? डर मेरे के कारण बढ़ रहा है, मेरी मान्यता के कारण बढ़ रहा है, मेरी मांग के कारण बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं पड़ोसी हमेशा ठीक रहे, मैं चाहता हूं कि पत्नी हमेशा खुश रहे। तुम्हारी चाह आ रही है बीच में, और तुम्हारी हर चाह तुम्हारे हर ध्यान के अनुभव को खारिज कर रही है। कट रहा है वो, कमजोर हो रहा है वो। चाह गिरनी चाहिए। समझ के साथ मांगना बंद करो, तब बात क्लियर होती है कि तुम्हें वास्तव में समझ में आएगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं बोलना आसान है, पढ़ लिया है कहीं बहुत सुंदर सुंदर किताबों में, लेकिन वो अनुभव नहीं हो पा रहा है। जिसे बात दिखाई पड़ती है कि मेरे हाथ में वास्तव में कुछ नहीं है, वो प्रयत्न छोड़ देता है, उसका कर्ता गिर ही जाता है। कर्ता बचेगा कैसे? जिसने बदलना छोड़ दिया, जो राजी हो गया इस पल से, अब तेरी मर्जी, वो तेरी मर्जी में जीने लगता है, गिर जाता है सब। भाई कैसे बचेगा फिर? कहीं गलत दिशा में जा रही है बात, इस तरफ से पकड़ भी रहे हो और इस तरफ से छोड़ने का प्रयत्न भी कर रहे हो, दोनों बात ना चलेगी। जी बहुत सुंदर, बहुत कवि जी, ओशो जी ने इस पे बहुत सुंदर कहा था, जब तुम नहीं थे तब भी ये संसार था, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी ये संसार रहेगा। तो तुम बीच में आए और गए तो फिर ये संसार तुम्हारा कैसे होगा? कैसे होगा? बिल्कुल। ये इस पे सारा आ गया, सारा साम्राज्य आ गया, उन्होंने माता पिता भाई बहन। अपने समाधि के उस पर क्या लिखवाया है? वही तो लिखवाया है कि नेवर बोर्न नेवर डाई, ओनली विजिट। करेक्ट, बस विजिट ही है ये। यस। अगर वो समझ में आ गई बात की विजिट है, तो भय कैसा? आशीष समझ में आ रही ना बात? हाँ जी स्वामी। इसलिए वो चिंता छोड़ो, इतने हाँ सहज रहो, मस्ती में रहो। हाँ स्वामी, तो स्वाभाविक जीवन में मस्ती में और आनंद में भी रह रहा हूँ। जीवन के प्रति काफी प्रेम भी है, मगर कभी कभी बेचैन कर देता है क्योंकि ये समय तो निकला जा रहा है, या ये तो है नहीं, बस ये खत्म हो जा रहा है, ये जाने वाला है। ऐसे ही बेचैन। देखो हमेशा एक बात समझ लेना, जितनी शीघ्रता करोगे ना उतनी देरी होगी। शीघ्रता का विज्ञान समझो। शीघ्रता का मतलब क्या है? एक हटपन है, प्रतीक्षा करने की तैयारी नहीं है। मुझे तो जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, इस बार चाहिए ही चाहिए। वो बच्चा हट करता है ना कभी, मां कहती है खिलौना मैं कल दिलाऊंगी, नहीं नहीं आज ही अभी चाहिए मुझे। बिल्कुल ऐसी हट होती है। और जितनी वो हट से तुम भरोगे, जितनी शीघ्रता से भरोगे, तुम क्या समझते हो तुम ध्यान में प्रवेश कर पाओगे? तुम शांत हो पाओगे? तुम नाकुच हो पाओगे? पीछे के रास्ते से अहंकार मजबूत हो जाएगा। देखा, ये आशीष स्वामी कितने गहरे ध्यानी है। इस बार तो वो समाधि लेकर ही रहेंगे। ये भाव मीठे मीठे रस पैदा करेगा और अहंकार फिर से घना हो जाएगा, तुम्हें पता न चलेगा।
वो अपना जमीन ध्यानियों में जितना अहंकार होता है ना, उतना तो साधारण सांसारी में भी नहीं होता है। आध्यात्मिक अहंकार बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उससे तो छूटना बहुत कठिन है। मैं हमेशा कहता हूं, गुरु तुम्हें संसार से मुक्त नहीं करवाने आता, तुम्हें अध्यात्म से मुक्त करवाने आता है, क्योंकि उसे पक्का है तुम यहां इसी दलदल में फंसोगे। वो तुम बिजनेसमैन थे या कोई अच्छे आदमी थे, उसका जो छोटा मोटा अहंकार था वो चल भी जाता, यहां तो तुम ध्यानी हो जाओगे, अनुभवी हो जाओगे। उस ध्यानी से तुम्हें कौन छुड़वाएगा? जीवित गुरु तुम्हें उससे छुड़वाता। समझ में आ रहा है ना आशीष? जी स्वामी जी, आप हो ना स्वामी जी छुड़वा देंगे। मेरे भरोसे पे मत रहना, मैं धोखा भी दे जाऊं, क्योंकि चलना तो तुम्हें ही है। ओशो ने कहा बैसाखी लेके चल रहे हो तो बैसाखी पहले छीन के फेंक जाइए। बिल्कुल। सच्चा सदगुरु तो वही है। अंधे की लाठी छीन के फेंक दो। गुरु की तुम चालाकियों को नहीं समझोगे। गुरु पता है वो बच्चे को बोलते हैं आजा आजा आजा, मैं हूं ना, छलांग लगा दे, और जैसे ही बच्चा छलांग लगाता है ना, गुरु हट जाता है कि गिर। गुरु का कार्य है कहीं यही काम है, सच में बोलूं तो यही काम है। सही जगह पे निशाना रहता है गुरु का, लेकिन चित्त समझ नहीं पाता है। बिल्कुल। समय हो गया है। हमें चलता ही रहे ऐसे ही। हाँ, ये समय ऐसा ही चलता रहे। देखो ये भी एक मांग है, नहीं मानता है, सही बात है। इससे भी बचना है, मांगे मोर, इससे भी बचना है। गुरु के सानिध्य में नहीं, गुरु भी छूटना चाहिए, बात सही कहा आपने। तो गुरु के सामने भी का जो मांग है वो भी छूट जाएगा। गुरु छूटे, गुरु के सामने की मांग भी छूटे, ये तो खैर नहीं समझ रहा बिना हूँ। है परंपरा से। ये तो कैसा है, मृत्यु के ऊपर तो बहुत सुंदर आपने कहा। आज मेरे को एक लाइन आपका बहुत सुंदर अच्छा लगा कि मन की मृत्यु वो बहुत जरूरी है, वरना फिर से ये जन्म पुनरपि मरणम भज गोविंद। और मन की मृत्यु जन्मों जन्मों का परिणाम आती है। तुम चाहते थे, इस बार नहीं, पिछली बार भी चाहते थे मन की मृत्यु, लेकिन वो समय नहीं आया था, वो परिपक्वता नहीं आई थी, वो आयोजन ना हुआ था, वैसी प्यास ना जगी थी, चुक गए। इस बार मत चुकना, बस ये गहरे में ले गए ये भाव। नहीं, ये तो आपका बहुत सही गाइडेंस है, क्योंकि जो भी मैंने आपसे शेयर किया या आपने जो भी आज कहा, स्पेशली मेरे लिए बोल के नहीं, सभी के लिए। और उससे एक ही चीज मुझे लग रही है कि मेरी जो दशा है, वो दशा जो है, आज की बात बता रहा हूँ मैं, दोपहर की 3-4 बजे की, मैं चल रहा था, 4 कदम चला कि नहीं, अपने आप मेरी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्लो हो गई, अपने आप, नो कमांड, कुछ नहीं, अपने आप स्लो हो गए। तब जाके मुझे लगा कि ये होश जो है, अपना भीतर का जो होश है वो कायम है। बिल्कुल, और आपने उसी पे जोर देने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये आपका आशीर्वाद चाहिए बस। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, समापन करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।